हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 8 पुलिस वालों का हत्यारा, 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश, और बदमाश नहीं उसे गैंगस्टर कहिए। 40 पुलिस टीमों की तरफ से उसकी तलाश हो रही है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद नतीजा सिफर है, 0 है। आखिर मोस्ट वांटेड विकास दुबे की ये तलाश कब पूरी होगी? क्या विकास दुबे गिरफ्त में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस में उसके मुखबिर भरे हुए हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी समेत 5 पुलिस वाले विकास से मिली भगत के आरोप में सस्पेंड हो चुके हैं। आरोप तो एसटीएफ के मौजूदा डीआईजी और कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव पर भी लग रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कानपुर के तत्कालीन एसएसपी से यानी विनय तिवारी की शिकायत की थी, और अब देवेंद्र मिश्रा का परिवार इसी वजह से एसटीएफ की जांच पर सवाल उठा रहा है। खाकी पर सवाल है तो खादी भी इस मामले पर घिरी हुई है। आज बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले के साथ विकास दुबे की तस्वीर वायरल हुई है, और इसीलिए आज हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेताओं और पुलिस के साथ मिली भगत से यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, और यह सवाल हमने आपसे भी किया है, ट्विटर पर भी। महत्वपूर्ण नाके हैं, इससे फोटोग्राफ्स नए इनाम की धनराशि के लगाए जा रहे हैं, ताकि कहीं भी ये अगर घूमता किसी व्यक्ति को दिख जाए तो तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए। 4 दिन बाद भी यूपी का मोस्ट वांटेड फरार। नेपाल बॉर्डर से चंबल के बीहड़ तक तलाश। लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। हम लोगों ने जो विकास दुबे और उनके साथियों पे सर्वप्रथम जिला स्तर से इनाम की घोषणा की, फिर रेंज स्तर से घोषणा हुई, फिर जोन स्तर से हुई, और 6 तारीख को पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। कानपुर एनकाउंटर की जांच पर सवाल उठे। शहीद के परिवार को एसटीएफ पर भरोसा नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ स्वयं जांच नहीं कर सकता। न्याय का सामान्य सा सिद्धांत है, जब ऐसी कोई जांच कमेटी बैठाई जाती है, एसटीएफ जांच करती है, तो उसमें से कम उन लोगों को अलग रखा जाता है जिनके ऊपर संदेह होता है। ठीक है, स्वयं संदेहग्रस्त व्यक्ति जो हैं वो जांच क्या करेंगे? गैंगस्टर से पुलिस की मिली भगत की जांच शुरू। लखनऊ से छानबीन के लिए कानपुर पहुंची आईजी। पुलिस कर्मचारियों पे भी हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयां की, विशेषकर वहाँ के थानाध्यक्ष, कुछ चौकी इंचार्ज, जो कि वहाँ पर जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की और जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ मुचेटा नहीं लिया, उसके कारण उनको निलंबित भी किया गया है। जो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, उनसे मैं तारुफ करवाना चाहती हूं। हमारे साथ प्रकाश सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। चंद्रमोहन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। राजीव त्यागी साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजीव जी। सुधींद्र भदौरिया साहब अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीएसपी के। सुधींद्र जी, आपका भी बेहद स्वागत है। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे भी काफी अरसे बाद यहाँ राब्ता हो पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि कितना मतलब कोई भी शर्मसार हो सकता है ना सर, कि एक पूरे राज्य की पुलिस बेचारी और एक गैंगस्टर जो है वो भारी पड़ रहा है। ये 10-10, 20-20 कदम आगे हैं और हम 5वें दिन भी खोके ही तलाश रहे हैं। हम तलाश कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है कानपुर में वो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने इस बलिदान का, इस अपमान का बदला लेने के लिए कमर कसी हुई है, और पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से पुलिस को पूरी छूट उत्तर प्रदेश की सरकार शासन के द्वारा दिया गया है, और पुलिस अपना काम कर रही है। आपने देखी होगी तमाम काम प्रारंभ किया है,
अब काम के बीच में सलमान खुर्शीद जी भी परेशान हो रहे हैं कि भाई इतना काम क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और समाजवादी पार्टी भी परेशान हो रही है कि ये क्यों कर रहे हो आप। तो काम को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना काम करना प्रारंभ किया है, तेज गति से काम प्रारंभ हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं रूबिका जी, आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो कभी भी आपके पास ये संदेश आया कि ये कानपुर को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज और आप उसे ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो आप सपना दिखा रहे हैं ना। कुछ ऐसा ही सपना योगी आदित्यनाथ ने भी दिखाया था जब उन्होंने ओथ ली थी, शपथ ग्रहण किया था, याद है ना आपको चंद्रमोहन जी? क्या कहा था कि अब जितने भी अपराधी हैं उनके 2 ही रास्ते होंगे। सर सपना ही है ना, आपके राज्य में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया जाता है और आप ये कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी। सपना मत कीजिए, ये सपना ही तो है सर। अच्छा मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभालते हुए कितना टाइम हो गया? पूरी विनम्रता पूर्वक चंद्रमोहन जी, पूरी विनम्रता के साथ मेरा भी सवाल सुनिए, कितना टाइम हो गया योगी आदित्यनाथ को राज्य की सत्ता संभाले हुए? आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, आप उत्तर प्रदेश आए थे तो कौन आपके संकल्प को तोड़ा है, मुझे ये बताइए। लगातार अरे खाकी और खादी दोनों मिले हुए हैं, कहाँ से संकल्प पूरा होगा आपका? हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे घटना नहीं हुई है, घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक घटना हुई है रूबिका जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो संकल्प है हमारा कि उत्तर प्रदेश को राजीव त्यागी जी अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस बनाएंगे और हम बनाने के सर 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और अभी भी आप कह रहे हैं आपका संकल्प है, अभी भी कह रहे हैं आप संकल्प है। 5 दिन हो गए हैं और ये अपराधी, ये गैंगस्टर पकड़ में नहीं आया है, इसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा है और आप बोल रहे हैं कि संकल्प है और सपना नहीं है। राजीव त्यागी जी, बलिदान के साथ विश्वासघात किया है, जिसने उत्तर प्रदेश के आम आदमी के साथ। देखिए रूबिका जी, राजीव जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी, मैं जानती हूँ कि आप जब इस तरीके के मुद्दे होते हैं तो एक शब्द का बहुत ओपनली इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं गद्दार, आप कहते हैं देशद्रोह। ये जो खाकी, गद्दार नहीं तो क्यों नहीं बोलेंगे आप? मुझे ये बताइए, जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, अब वो जो है गद्दार नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है। ये खाकी वर्दी पहने हुए जो मुखबिरी कर रहे थे, जो सारी खबरें पहुंचा रहे थे, गद्दारी का ये परिणाम है। और मैं कह रहा हूँ कोई भी गद्दार बचेगा नहीं, हर गद्दार को सजा मिलेगी। और मैं आपको कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में होता था कि छोटी मछली बड़ी मछली, आज छोटी मछली बड़ी मछली नहीं है, जो अपराध करेगा दंडित होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। राजीव जी देखिए रूबिका जी, मैंने बहुत ध्यान से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी बड़ी बात करना, भाषणों में बड़ी बड़ी बात करना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। बात हुई थी जंगल राज से मंगल राज की तरफ बदलने की, कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद मंगल राज में तब्दील कर दिया जाएगा। याद करिए वो 2017 का दौर, जिस टाइम प्रधानमंत्री कहा करते थे कि शाम 6 बजे के बाद उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो निकल नहीं सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है। आज के सुरक्षित हुई, आप 2017 रहे, 2018 रहे, 2019 रहे, अब 2020 में हम बहस कर रहे हैं। मैं एनसीआरबी का डाटा कोट करना चाहता हूं, जो कि केंद्र सरकार का है, उसी से चंद्रमोहन जी कुछ सीखेंगे और पढ़ करके डिबेट में आया करेंगे। 2017 में और 16 में अगर बात करें और 18 में बात करें तो 2016, 17, 18 में उत्तर प्रदेश हत्याओं के मामले में टॉप पे रहा। मैं प्लीज चंद्रमोहन जी आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। आपको बोलना आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप बोल लीजिए, बीच में आप बोलना चाहते बोलिए, पहले मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद बोलिएगा प्लीज। 2017, 2016, 2018 में उत्तर प्रदेश हत्याओं के मामले में टॉप पे रहा। 2016 के मुकाबले 2018 में योगी राज में 24% हत्याओं के मामले बढ़े। हत्याओं के साथ साथ दलितों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश में 2018 एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे रहा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में यदि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 2017 में यदि 56,011 अपराध हुए महिलाओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में, तो 2018 में बढ़कर के योगी राज में 59,445 हो गए। करीब 2016 के मुकाबले 2018 में मकान है वो गिरा दिया जाता है। क्या तो वो क्या चाहते हैं, म्यूजियम में तब्दील कर दें इस गैंगस्टर के मकान को? देखिए बहुत स्पष्ट, बिल्कुल देखिए
उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में 50 हत्याएं हो चुकी है। रही बात सलमान खुर्शीद जी के बयान की, तो मैंने वो बयान नहीं सुना है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा बिना सुने बयान को कि उत्तर प्रदेश में जो याद करके आना चाहिए। बाकी सारी चीजें अगर आप याद करके आते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी ट्वीट किया है बाकायदा। सुधींद्र भदौरिया जी, आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि 15 साल तक बाकायदा बीएसपी का नेता ये विकास दुबे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे हो और इस तरह के तमाम अपराधी तत्व, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इनको संरक्षण मिलता है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये 15 साल से ही अपराध नहीं है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने प्रतापगढ़ के कुंडा में जाके राजा भैया के कहा था कि कुंडा का गुंडा है, और फिर उसको अपनी सरकार में मंत्री बनाया, फिर राजनाथ सिंह जी ने बनाया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, पहले से चली आ रही है। मैं जरूर कहूंगा कि ये एक नेक्सस बना हुआ है। इस नेक्सस को तोड़ना है तो एक पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये अभी नहीं हुआ है। बुलंदशहर में एक पुलिस के अफसर की हत्या हुई, उसके बाद जब जेल से छूट के आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको माला पहनाई। इसी तरह से मैं कई और उदाहरण भी गिना सकता हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि अपराधीकरण का खात्मा होना चाहिए राजनीति से और हमारे सार्वजनिक जीवन से, और उसके लिए सरकार पॉलिटिकल विल दिखाए। दिल्ली में बैठे लोग चाहे लखनऊ में बैठे लोग हों, उनको पॉलिटिकल विल दिखानी सुधीन जी, ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से माला पहनाई गई, आपने कहा कि इसको खादी और खाकी का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन बीएसपी की मेंबरशिप पर, बीएसपी के नेता होने पर आपने कुछ भी नहीं बोला। मैं बड़े सम्मान से कह रही हूँ कि आप जो विल पावर की बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए पॉलिटिकल, वो कहाँ है? मैं सर रिजल्ट दिखा देती हूँ सुधींद्र जी, और उसके बाद मेरे दो और मेहमान हैं। डीजीपी साहब पूर्व प्रकाश सिंह साहब भी यहाँ पर हैं। सुधींद्र जी एक सेकेंड, और सुनील जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी पहले। लेकिन हमने जो सवाल पूछा, जनता उस पर क्या अपनी राय रखती है, पहले सवाल आपके सामने, और उसके बाद उसका क्या सर्वे का रिजल्ट क्या आया है वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि बहुत क्लियर हमारा सवाल था कि क्या नेता पुलिस के साथ अपराध के हौसले बुलंद होते हैं। 74% कहते हैं हाँ, नेता और पुलिस का साथ मिलता है तो ये अपराधी सोचते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन 26% ऐसे हैं जो ना इस पर यकीन नहीं रखते हैं, इस सवाल से ताल्लुक और इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि नेता और पुलिस के साथ से अपराध के हौसले बुलंद होते हैं। प्रकाश सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, जरा उनका भी रुख करें। सर, 8 पुलिस वाले मार देता है एक गैंगस्टर, और ये गैंगस्टर मतलब पहली दफा नहीं करता है। 2001 में उसी थाने में जाकर राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किए एक शख्स की हत्या कर देता है, फिर बरी हो जाता है। तो अब इसके हौसले बुलंद नहीं होंगे प्रकाश सिंह साहब, तो फिर और क्या होगा? देखिए, ये समस्या कोई आज की नहीं है, काफ़ी दिनों से चली आ रही है, और समस्या दिनों दिन या यूँ कहिए हर साल ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। 1993 में भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, वोहरा कमेटी के नाम से उसको जाना जाता है। उस कमेटी ने इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि अपराधियों में, नेताओं में और सरकारी तंत्र में, सरकारी तंत्र कहिए, केवल पुलिस मत कहिए, क्योंकि सरकार में तरह तरह के लोग हैं, हर लोगों का गठजोड़ दिखता है। इनमें जो नेक्सस बन जाता है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। ये 1993 में ये रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद पार्लियामेंट में थोड़ी बहुत चर्चा हुई और 1-2 साल तक चर्चा होती रही कि ये नेक्सस कैसे तोड़ा जाए, और इसके लिए कुछ कमेटियाँ, कुछ ऐसा फॉलो अप एक्शन के लिए भी कुछ कमेटी का गठन किया गया था, परंतु फॉलो अप एक्शन हुआ नहीं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये समस्या वर्षों में गंभीर होती गई। अभी अगर आप पिछली एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट निकालें जो 2017 के इलेक्शन के बाद आई, तो उसमें साफ लिखा है कि 36% एमएलए जो हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में, वो इनके विरुद्ध उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, और इसमें से 26% ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं जी। अगर आप गंभीर आरोपों में केवल हत्या के अपराध लें तो
8 एमएलए ऐसे हैं जिनके विरुद्ध तो मर्डर केसेस हैं और 34 एमएलए हैं जिनके विरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास के केसेस हैं। तो सवाल यह है कि जब आप असेंबली में ऐसे व्यक्तियों को नामांकन करके उनके बाद उनको चुन लेते हैं और उन्हें असेंबली में पैठ हो जाती है, तो फिर ऐसे लोगों से आप क्या आशा करते हैं? ऐसे लोग जब असेंबली में रहेंगे तो ये मान के चलिए कि ये जनप्रतिनिधि कहेंगे कि छोड़ दो, मेरा आदमी है, फिर वो प्रेशराइज करेंगे और यही तो परेशानी का सबब बनता है और उसके बाद वो इतना आगे बढ़ जाता है कि अपराध के सीईओ बन जाते हैं ये लोग। प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगी, मेरे साथ आप ओके, यू वांट टू कंप्लीट सर? यस, आई वांट टू कंप्लीट। तो सवाल यह है कि जब इतने आदमी करीब 42 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या या हत्या के प्रयास के आरोप हैं और ये आज की तारीख में असेंबली में बैठे हुए हैं, अब इन लोगों का जाहिर है कि इन लोगों का वरदहस्त अपराधियों पर होगा और इनके संरक्षण में ये लोग पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और अपना एक माफिया का जो अंपायर होता है उसको ये बढ़ाते जाएंगे। ये समस्या तब 1993 में मैंने बताया कि पहली बार इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और आज 27 साल हो गए हैं, पर इस समस्या से निपटने के लिए जो गंभीर प्रयास होने चाहिए वो कहीं नहीं हुए और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुए। तो अब कानपुर जैसी घटनाएं, मेरा यह कहना है कि जो हुई हैं मुझे कोई आश्चर्य नहीं है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी जब तक कि इस नेक्सस को तोड़ा नहीं जाएगा। अब रही पुलिस की बात, आप बार-बार कह रहे हैं कि पुलिस ने 4 दिन में नहीं पकड़ा और 2 दिन में नहीं पकड़ा, लेकिन चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क जो है, मेरी बात सुनिए, जरा मेरी बात सुनिए। प्रकाश जी, मेरे पास वक्त की कमी होती है, मैंने बहुत कायदे से आपकी बात सुनी है, मेरे 4 और मेहमान हैं, मैं आऊंगी आपके पास। सुनील जी, ठीक है, फिर आइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील जी। नहीं, हेलो। अच्छा, मुझे सवाल पूछना पड़ेगा क्या? एक बात मैं आ रही हूँ, राजीव जी एक सेकंड जी। सुनील जी, ये जय वाजपेयी कौन है? ठीक है रुचिका जी, आपने जो सवाल किया है, ये जय वाजपेयी से लेकर के जितने भी लोग हैं, देखिए आपने कहा कि रंजय वाजपेयी नाम जोड़िए ना, जितने भी क्या होता है? जय वाजपेयी मैंने कहा, रंजय वाजपेयी आप कहिए। नहीं, मैं जय वाजपेयी कह रहा हूं, जय वाजपेयी ही कह रहा हूं। ये जय वाजपेयी वो है जो आतंकवादी विकास दुबे के काले धंधे सारे देखता था, पैसे के लेन देन देखता था, और केवल जय वाजपेयी पे मत आइए। आपको देखिए ये क्यों पकड़ा नहीं जा रहा, अगर इस पे आपको समझना है तो आपको पूरा विस्तृत समझना पड़ेगा और मुझे लगता है पूरा देश ये जानना चाहता है कि वो पुलिस उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर अपने पे आए तो 24 घंटे में रेगिस्तान से सुई ढूंढ सकती है, लेकिन अपने ही पुलिस के साथियों के हथियारों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कोई ना कोई तो उसकी मदद कर रहा है। सरकार एक तरफ कह रही हम पकड़ना चाहते हैं, एक तरफ 5 दिन बीत गए और वो पकड़ में नहीं आया। वो इसलिए नहीं पकड़ में आया कि जो वहां जांच कर रहे हैं उन्हीं पर आरोप है, जो वहां एसएसपी रह चुके हैं। एक जिस सीओ ने पत्र लिखा था वो हमारे आपके पास तो चिट्ठी है, लेकिन वो फाइल गायब हो गई, वो फाइल नहीं मिल रही है। जो पंचम स्तर पर बड़े अधिकारी बैठते हैं, ठीक है सुनील जी, आपके सवालों का जवाब चंद्रमोहन जी यहाँ पर देंगे, लेकिन उसी पुलिस पर आप सवाल उठा रहे हैं जिस पुलिस को आप भैंसे ढूंढने के लिए पहुंचाया करते थे, याद है ना चंद्रमोहन जी? देखिए 2 चीजें, तो उसके लिए तो मान लीजिए तब तो आपने बहस की ना, हाँ, तो आज क्यों नहीं बहस? आज क्या कर रहे हैं? योगी सरकार तो आज क्या कर रहे हैं? कोई भजन कीर्तन थोड़ी कर रहे हैं, आज भी सवाल ही पूछ रहे हैं, आज भी बहस ही कर रहे हैं। और उन सारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए चंद्रमोहन जो कि प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के, उनको बुलाया गया, उनको जवाब देना होगा। वो कोई सपना दिखा के संकल्प से शब्द कहकर थोड़े ही चले जाएंगे इत्मीनान से। चंद्रमोहन जी, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहने वाला हूँ मैं, बिल्कुल सुनील यादव जी के सभी सवालों का मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूँ, जवाब दूंगा। जयाउल हक की भी हत्या हुई हमारे जाबाज की, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रुचिका जी 1100 हमले हुए हैं पुलिस पर, 1100। मथुरा में भी हुआ था पुलिस पर हमला, एक गौ तस्करों ने भी एक हमारे मनोज मिश्रा को मारा था, प्रतापगढ़ में एक दूसरा इंस्पेक्टर अनिल सिंह था, उसको भी मारा था। 1100 हमले हुए थे,
और मुजफ्फरनगर का दंगा तो आपने रूबिका जी बहुत चर्चा की थी उसकी। देश जब आप चर्चा करती थी देश सुनता था, पूरा खेत की मेहर तक दंगा पहुंचा था। और मौलाना नजर को कौन ले गया था विशेष विमान में, जो उस दंगा का मुख्य पात्र था, ये भी सबको पता है। और जिनकी कुंडली में छबराम से लेकर और अभी जो प्रयागराज में पकड़ा गया है अतीक का भाई, वो भी किसी पुलिस ने पकड़ा है। तो हम सुई, बिल्कुल आपने सही कहा सुनील यादव, कि हम सुई भी ढूंढेंगे रेगिस्तान से और सबको ढूंढेंगे। आज जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, जिन पर कार्रवाइयां हो रही है, वो भी कर रही है, कोई और नहीं कर रही है। सुनील यादव जी सुन लीजिए, छबराम से भी देखिए आप, मैं जानता हूं, मैं एटा से लेकर एटा, मैनपुरी, अलीगंज सब जानता हूं। आपने किसको, कोसी गैंग के व्यक्ति को किसने विधायक बनाया? हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। आप केवल आरोप लगाओगे, बवाल करोगे, निकल जाओगे, ये नहीं होगा। आप कहोगे 6 महीने की निकलो। अरे भाई चंद्रमोहन जी, आपने बड़ा समाजवादी पार्टी को कोस लिया, बड़ा आपने बीएसपी को कोस दिया, आपने कांग्रेस को भी कोस दिया, पर आपने तो कहा था ना कि यूपी की तस्वीर बदलेंगे। आपने तो कहा था ना कि अपराधियों को आप यहाँ पर रहने नहीं देंगे चैन से। फिर क्या हो गया? चंद्रमोहन जी पुराने किस्से क्यों गिना रहे हैं आप? मैं एक बात बताऊं चंद्रमोहन जी, 2001 में जब इस शख्स ने थाने में पहुंचकर और गोली मारी थी, हत्या कर दी थी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उस शख्स की, अगर उसी वक्त आपने रोक दिया होता तो आज ये आलम नहीं होता। हमारे 8 पुलिसकर्मियों को जान नहीं गंवानी पड़ती। आप ही की सरकार थी, राजनाथ सिंह ही उस वक्त सीएम हुआ करते थे, तब भी इनके हौसले बुलंद थे और आज भी उसके हौसले उतने ही बुलंद है। उसी समय जेल गया, लेकिन हमारी सरकार जेल गया और उसके बाद बरी हो गया। बीच में 15 साल 8 महीने फरार रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये आदमी है कहाँ। 8 महीने तक इसने फोन का आज भी ये इस्तेमाल नहीं करता है। राजीव त्यागी जी, कुछ इनको ही भी होगी, ये अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, ये अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेंगे। करके सर एक एक चंद्रमोहन जी, मैं बता दीजिए कि मेरा एक भी सेंटेंस गलत हो। बहुत विनम्रता से नहीं चंद्रमोहन जी, 2001 और आज 2020 वही आदमी वही पुलिस वालों को लगातार इस्तेमाल करता रहा और मौत के घाट उतारा राजीव त्यागी जी, और आप कुछ नहीं कर पाए। राजीव जी देखिए, बहुत विनम्रता से मैं 3 विषयों पे अपनी बात रखना चाहता हूं। इसी केस से मुताल्लिक एक विषय ये है, कि वर्ष 2020 मार्च का एक पत्र है जो शहीद पंडित जी ने लिखा था और जिसके बारे में ये है कि वो पत्र गायब है। मैं आपको पूरा मौका दूंगी। राजीव जी देखिए, रूबिका जी एकदम देवेंद्र मिश्र जो शहीद हो गए, उन्होंने एक पत्र लिखा था वर्ष 2020 मार्च में, और जिसमें उन्होंने बकायदा जिक्र किया था नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल एंड द पुलिस अधिकारीज। तो वो पत्र जो है आज गायब है, ऐसा कहा गया। प्रियंका गांधी जी ने इस विषय में ट्वीट किया है। तो मेरे साथी से 3 सवाल है पॉइंटेड। पहला सवाल तो ये है कि वो पत्र कैसे गायब हुआ, इस विषय में मेरे साथी को बताना चाहिए। दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि निश्चित रूप से एडीआर की रिपोर्ट है 2020 फरवरी की, जो रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए के ऊपर हीनियस क्राइम के मुकदमे हैं। इसका मतलब जो पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती थी, उस पार्टी ने हीनियस क्राइम के मुकदमे जिन पे थे उनको टिकट देने का काम किया, वो जीत करके आए। तीसरी बात कहना चाहता हूं रूबिका जी, अक्रॉस द पार्टी लाइन कहना चाहता हूं और बेबाकी से कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की जनता जब तक जाति और धर्म में बटी रहेगी, उत्तर प्रदेश के लोग जब तक जाति और धर्म पर वोट देते रहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस तरह से क्राइम होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपने अधिकारी, अपनी कास्ट के अधिकारी, अपनी कास्ट के अपराधी, अपनी कास्ट के उद्योगपति और अपनी कास्ट छाट रखी है। उस हिसाब से निश्चित रूप से राजनीतिक दल काम करते हैं। पिछले 20 साल से उत्तर प्रदेश में यही सब हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कहां है योगी जी का वो वादा? योगी जी कहा करते थे, उन्होंने कहा था विधानसभा में कि जिस तरह से दीपक में जब लास्ट में तेल नहीं बचता है और वो ज्यादा रोशनी देता है, ऐसी क्रिमिनल्स हैं, या तो क्रिमिनल्स भगा दिए जाएंगे या एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। इस क्रिमिनल ने कैसे हमारे 8 जाबाज पुलिस कर्मियों को मार दिया, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां नहीं हो रही है। यदि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला मैं चाहती हूँ सुधीन जी भी इसमें जवाब दें और प्रकाश जी फिर उसके बाद आप कर रुक, क्योंकि आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सुधीन जी, क्या वाकई ये जात पात का मसला है कि मेरी जात का अगर कोई क्रिमिनल होगा
तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, पूरा दिया जाएगा। देखिए, एक चीज मैं बतला दूं कि ये जात से ज्यादा धनबल, बाहुबल और भू माफिया, शराब माफिया और इन तमाम लोगों के गठजोड़ से होता है अपराध पैदा। और अपराध केवल अभी के 10-15 वर्ष कोई, जैसा कि आपसे कह रहे थे पुलिस अफसर जो पुराने डीजीपी हैं, मैं उससे भी पहले जाना चाहता हूँ कि तारकुंडे साहब ने कमेटी बनाई थी, उसमें उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था और वो 40 वर्ष पहले थी। और उससे पहले भी तमाम इस तरह के कांड हुए हैं। मैं शुरू कर सकता हूँ पंडित कमलापत त्रिपाठी से लेके आते हुए आज तक के मुख्यमंत्री तक, पर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये समय है व्यवस्था को सुधारने का। हमें व्यवस्था सुधारनी होगी। अपराधीकरण अगर बढ़ेगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो कोई और भी राजनीतिक दल नहीं रहेगा। इसलिए इस समय जो पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और देश में जो सरकार चला रहे हैं, प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, उनको एकजुट होकर अपराधीकरण को जड़मूल समाप्त करना होगा। नहीं, पर वो कैसे होगा सर? ये लोग तो बहुत पैठ बना चुके हैं। और जैसा अभी प्रकाश सिंह साहब कह रहे थे कि आप देखिए, आप लोग उनको कानून बनाने के मंदिर तक पहुंचा देते हैं। ये जो विकास दुबे हैं, 31 गांव के प्रधान ये आदमी चुनता था, इसके आदमी चुनाव लड़ा करते थे प्रकाश जी। फिर कैसे ये नेक्सस टूटेगा, ये विशिष्ट सर्कल कैसे टूटेगा? एक बात मैं कहना चाहता हूँ रूपिका जी, प्रकाश जी, आई रिक्वेस्ट यू, I'll come to you राजीव जी, पहले प्रकाश जी। देखिए, नेक्सस तोड़ने के लिए कई सुझाव हैं मेरे पास, पर जो सबसे बस केवल एक सुझाव का यहाँ उल्लेख करूंगा क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं देंगी। सब राजनीतिक पार्टियों को यह संकल्प लेना पड़ेगा, इस बात के लिए एक मत होना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि है, मैं गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, जैसे हत्या हो गई, हत्या का प्रयास हो गया, बलात्कार हो गया, औरतों से कोई दुर्व्यवहार होगा, इस तरह के जो गंभीर अपराधी हैं, इनको हम टिकट नहीं देंगे और इनको हम असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं घुसने देंगे। पहले तो ये हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा। बहुत से लोगों के खिलाफ अपराध जो दर्ज हैं वो टेक्निकल किस्म के हैं। आपने 144 का उल्लंघन किया, वो भी आपके खिलाफ दर्ज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो टेक्निकल ऑफेंसेज हैं या पॉलिटिकल ऑफेंसेज हैं उसे छोड़ दीजिए, परंतु जो विशुद्ध अपराध हैं और गंभीर प्रकार के हैं, और ये इस प्रकार के अगर अपराध उनके ऊपर दर्ज हैं तो ऐसे लोगों को न टिकट दिया जाए और असेंबली में घुसने न दिया जाए। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है जो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन समय समय पर बोलते रहे हैं, पर इलेक्शन कमीशन कोई इसमें केवल संस्तुति कर सकते हैं, नियम नहीं बना सकते। नियम सरकार को बनाना है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है, इसलिए हम इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, इसमें सरकार को ही तय करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा सुधार जो वर्तमान व्यवस्था में होना है वो करना चाहिए, क्योंकि राजनीति का जिस तरह से अपराधीकरण हो रहा है और अपराध का जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, ये हमें खत्म करना पड़ेगा। राजीव जी, मैं टिप्पणी इस पे करना चाहता हूँ प्लीज। जी हाँ, मुझे जी। देखिए, जो बात प्रकाश सिंह साहब ने कही है वो बिल्कुल वाजिब बात है। इससे पहले सेगमेंट में मैं राजनीतिक दलों का और अपराधियों का जो गठजोड़ है उस पर बोला था। अब मैं दूसरा विषय उठाता हूं क्योंकि इस डिबेट को रूपिका जी, क्योंकि आपकी डिबेट है, इसको मैं वाइडर प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट कहता हूं, समाज भी निश्चित रूप से बाहुबलियों को पसंद कर रहा है, समाज भी निश्चित रूप से गनमैन लेकर के चलने वाले नेताओं को पसंद करता है, समाज भी निश्चित रूप से उन नेताओं से प्रभावित होता है जो दबंगाई करते हैं। जो समाज में नेता शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से राजनीति करते हैं, समाज उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है कि दिक्कत ये भी है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के विषय में, एक चीज और कहना चाहता हूं। पूरे देश में 1 लाख पर 176 पुलिस वाले चाहिए। पूरे देश में हमारे देश में पूरे में 138 हैं पुलिस वाले, और उत्तर प्रदेश में 100 पुलिस वालों से भी कम की संख्या आती है 1 लाख की जनसंख्या पे। तो मैं सवाल पूछता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, योगी आदित्यनाथ जी, आपने पुलिस वालों की भर्ती क्यों नहीं की? योगी आदित्यनाथ जी, आपका वादा था, आप तो कौन सा वो लाए थे,
रोमियो स्क्वाड कि आप कह रहे थे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं होंगे, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध अपराध में तो 2018 में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया, दलितों के विरुद्ध अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया, अब बच्चों के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे हो गया, हत्याओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो गया। नहीं, चूंकि टेबल के उस पार है आपने समाज के ऊपर थोप दिया। अरे भाई, समाज को आप देंगे 3 लोग, दो छोटे गुंडे हैं, एक बड़ा गुंडा है, टिकट आप देंगे, आपकी पार्टी इस गुंडे को दे देगी, वो चंद्रमोहन जी की पार्टी उस गुंडे को दे देगी, बीएसपी इस गुंडे को, समाजवादी पार्टी इस गुंडे को, और फिर आप कहेंगे नहीं रूबिका जी मैं क्या करूं, 4 में से आपने एक को क्यों पसंद किया। अरे भाई, आप लोग ऐसे गुंडों को, ऐसे माफियाओं को, ऐसे गैंगस्टर्स को क्यों बाहर निकाल कर नहीं फेंकते। बहुत अच्छी बात आपने रूबिका जी कही और मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं। मैंने इससे पहले सेगमेंट में स्पष्ट रूप से कहा था, राजनीतिक दलों का गठजोड़ अपराधियों की जातियों से है, मैंने स्पष्ट कहा था, इस बात को स्पष्ट मैं कह चुका हूं। लेकिन अब एक बात उठाता हूं आपके शो पे, विक्रम त्यागी नाम का एक नवयुवक जो कि 32 साल का है, 26 जून को बकायदा उसका अपहरण हुआ, 27 जून को उसकी गाड़ी मुजफ्फरनगर में मिली, गाजियाबाद से अपहरण हुआ, राजनगर एक्सटेंशन से अपहरण हुआ। विक्रम त्यागी की आज तक बरामदगी नहीं कर पाई है पुलिस। मैं पूछना चाहता हूं डीजी उत्तर प्रदेश अगर मुझे सुन रहे हैं, उस बच्चे का क्या होगा विक्रम त्यागी का, जो 32 साल का नौजवान है। 32 साल के नौजवान को यदि मार दिया गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, बच्चे के लिए उठाएंगे। मतलब आप सबने बांट लिया है ना कि मैं इसकी परेशानी उठाऊंगा, मैं उसकी परेशानी उठाऊंगा। अभी आप इस चीज से अपने आप को दूर कर रहे थे और आपने अभी किसी का जिक्र किया और अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ वो किसी भी सरनेम का बच्चा हो, अगर हुआ है किडनैप तो उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। पर मैं ये कह रही हूँ कि ये इत्तेफाक है कि सिर्फ त्यागी है जो आपके जहन में रह गए। यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, ऐसा है क्या? ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, राजपूत? नहीं, देखिए रूबिका जी, ये अपनी सोच है, अपना ढंग है, लेकिन मैं इतना जोर देके कहूंगा, अभी बात हो रही है राजनीति के अपराधीकरण की, तो राजनीति में चंद्रमोहन जी के लोग भी हैं और मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। अनगिनत हैं मेरे मित्र जो इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं, जिनके पास में एकदम पैदल चलने वाले लोग हैं। बहुत साथी हैं हम लोगों के जो विचारधारा पर काम करते करते, आंदोलन करते करते आज इस विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, जनहित के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है पार्टियां हैं। लगता है कि ये देश आपकी बातों पर यकीन करेगा? नहीं, देश यकीन कर रहा है क्योंकि हमने सिखों का कत्लेआम नहीं किया है, इसलिए देश हमारी बातों पर यकीन करेगा। क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व है, इसलिए देश हम पर यकीन करेगा। क्योंकि चंद्रमोहन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके गांव में घूमता है, इसलिए देश यकीन करेगा। इसलिए यकीन करें, यकीन करने के पीछे कारण यकीन करते हैं, उनका जी भी यकीन करेंगे चंद्रमोहन। एक सेकंड में सर, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है हमको, मैं सिर्फ आवाज सुन पा रही हूँ। मतलब यकीन करके 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है। विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कई वीडियोज में दिखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे चंद्रमोहन? नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ जिसके, देखिए उसने वीडियो में बकायदा कहा है कि मेरे फला नेता से संबंध है, क्या उनकी जांच होगी? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन नेताओं को संरक्षण नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप देख रहे हैं, जिन वीडियो को आप देख रहे हैं वो वीडियो भी तो वही है। माय डियर फ्रेंड चंद्रमोहन जी, बेबाकी से बात करिए। विकास दुबे के जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध थे, जिनको वीडियो में वो कोट कर चुका है, क्या उनसे पुलिस पूछताछ करेगी? 8 जवान शहीद हुए हैं, 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, उस पर बताइए। चंद्रमोहन जी की अब आवाज भी नहीं ठीक से आ पा रही है हमारे पास। पहले मेरे ख्याल से वीडियो गया और उसके बाद चंद्रमोहन जी की आवाज भी चली गई। लेकिन सुनिए सर, ये आवाज जो बुलंद हो रही है वो गुंडों की हो रही है, वो गैंगस्टर्स की हो रही है और खाकी बेचारी नजर आ रही है। और ये परिस्थिति ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो, मतलब 5 दिन तो हो गए सर, अभी तक पकड़ में नहीं आए गैंगस्टर। गजब। शुरुआत में सुनील जी आपसे करती हूँ, कंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने तो हाईकोर्ट में अपील भी नहीं की थी जब वो निचली अदालत से छूट गया था 2001 वाले मामले में। जी, केवल ये मथुरा कांड, वो आपको भी याद होगा, जब वो कांड हुए वो कांड गलत थे, लेकिन एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर, एक तरफ आरोपी की तस्वीर। 5 दिन हो गए, मुझे किसी चैनल में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं दिखी इस आतंकी के साथ। दूसरी बात,
हम पहले दिन से समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि सीडीआर आप सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी जब सूची बनवाते हैं मोस्ट वांटेड की और तो उसमें से क्यों हटा रहे थे? यही बात राजीव त्यागी ने पूछा, लेकिन चंद्रमोहन जी हमारे साथ पता नहीं क्यों जुड़ नहीं पा रहे हैं आज। बता रहे हैं मंत्री, इंटरेस्टिंग है। सुदीन जी 20 सेकेंड। यही बात। अच्छा, वो फोनों पर सुदीन जी 1 सेकंड। सुनील जी, मेरे पास वक्त की कमी, इसीलिए मैंने पहले ही बार लगा दिया था 30 सेकंड का। सुदीन जी देखिए, ये जो अपराधीकरण का कैंसर है ये बहुत गहरा होता जा रहा है। तो अगर हम लोगों ने इस समय चेक नहीं किया तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इन पर गंभीर चोट होगी। इसके एकजुटता की जरूरत है और गंभीरता, सारी पार्टियों को एक होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सुदीन जी, ट्विटर पे भी हमने ये सवाल पूछा था, पुलिस नेता दोनों का साथ मिलता है तो हौसले बुलंद हो जाते हैं। और ये देखिए, मैं आपको बस ट्विटर प्लेट दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। राजीव जी, इस बीच आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर के होने के बाद चार्जशीट दाखिल करने का जो अनुपात है वो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जागना होगा, जाग करके कुछ काम करना होगा। और उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूं, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहस करिए, जाति धर्म से बाहर निकलिए, आपका भविष्य बेहतर होगा। टाइम बताइए, कब तक गिरफ्तार करेंगे? हमें तो इस गैंगस्टर को गिरफ्तार होते हुए देखना है या एनकाउंटर? टाइम बताइए, आप लोग माहिर है टाइम देने में। नहीं, हम रूपता जी यही कहेंगे, स्पष्ट रूप से आपसे यही कहेंगे कि समय समाप्त हो चुका है माफियावाद का, और माफियावाद का अंत होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपको आपके माध्यम से देश को ये बता रहा हूँ कि बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। सर, ऐसा है, किसी भी हालत में बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। हर हालत में आज मैं इसे रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। आप मेरा भरोसा कीजिए। और जब इस तरीके का कोई केस होगा, तब तक यही पूरा का पूरा डिबेट और इसका ये आखिरी चंक जो है निकालकर आपके पास पहुंचाया करूंगी चंद्रमोहन जी, और बाकी तमाम यूपी के, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या बाकी तमाम मंत्री हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू यू सर।